नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। जैसा कि जैसे-जैसे 25 जनवरी नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे जो एलयूसीसी के निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, उनकी धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। जो लोगों की उम्मीदें हैं कि 25 जनवरी के बाद निवेशकों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा, ऐसी खबरें काफ़ी ऑडियो और निवेशकों को लोगों द्वारा बताई गई हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। 25 जनवरी के बाद जो भी जमा करता है एलयूसीसी के, उनका भुगतान होना शुरू हो जाएगा संभवतः। ऐसी कई ऑडियो वायरल हुई हैं। एक हंगामा, पहाड़ी हंगामा करके यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो हमने देखी थी। उन्होंने ये कहा कि एलयूसीसी के बारे में लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव खबरें चला रहे हैं। लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। जितने भी निवेशक हैं, जमा करता हैं एलयूसीसी के, उनका समझौता पेमेंट होना 25 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, पिछले 3-4 महीने से एलयूसीसी में जो जमा पैसे हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है निवेशकों का, और उनको दर-दर भटकना पड़ रहा है। लगातार हर जिले में निवेशक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खबरें चल रही हैं। उत्तम सिंह राजपूत के घर पे बुलडोजर चला, उसकी खबरें प्रकाशित हुई। ललितपुर में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। जगह जगह एलयूसीसी के उच्च अधिकारी और कर्मचारी जो थे, उनके जिम्मेदार थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। निवेशक जो हैं वो लगातार एजेंटों और बैंक मैनेजरों पर हावी हो रहे हैं, जो सुविधा केंद्र के संचालक थे उन पर हावी हो रहे हैं। और उसके बाद ये पहाड़ी हंगामा जो यूट्यूब चैनल का चलाने वाला है, वो लोगों को बता रहा है कि हाँ, नेगेटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। और जिन्होंने ये खबरें नेगेटिव प्रसारित की हैं कि एलयूसीसी भाग गई है, उसकी मैच्योरिटी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आपको ये अंदाजा नहीं है कि एलयूसीसी के जो निवेशक हैं, उनका कितना पैसा जमा है इसमें और वो कितना परेशान है। अगर आपको इसकी जानकारी 110% है कि 25 जनवरी के बाद लोगों की मैच्योरिटी होना शुरू हो जाएगी, तो अभी तक क्यों नहीं हुई? 3-4 महीने से लोग परेशान हैं, इनकी मैच्योरिटी क्यों नहीं हुई? और अगर आपको इतनी जानकारी है ज़्यादा कि मैच्योरिटी होगी, सबका भुगतान होगा, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, तो आप जो इसके जिम्मेदार हैं, समीर अग्रवाल, आर.के. सेठी, इनसे डायरेक्ट आपकी बात हुई? उनका कोई ऑडियो है? उनसे बात की आपने कि हाँ, मैच्योरिटी क्यों नहीं हो रही है? उनसे बात करके आपको बताना चाहिए कि हाँ, हमने बात किया है, ये रिकॉर्डिंग है उनकी, ये ऑडियो है, सुन लीजिए कि समीर अग्रवाल ने कहा है कि लोगों की 25 जनवरी के बाद मैच्योरिटी होगी। भरम में तो लोगों को आप डाल रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर कि हाँ, मैच्योरिटी 25 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी, 31 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी। कब तक लोग इसका सिर्फ आपके ऑडियो और आपके बातों का ध्यान रखकर चलते रहेंगे? लोगों का यहाँ जीना हराम है। जो सुविधा केंद्र थे, संचालक, जो निवेशक पहले बने, वो फिर एजेंट हुए। उन एजेंटों के दिल से पूछिए, उन सुविधा केंद्र के दिलों से पूछिए क्या गुजर रही है। जो जमा करता थे, उनका घर बेच रहे हैं, उनका रास्ता चलना दूभर है, और आप कह रहे हो पॉजिटिव सोचिए। 3 महीने से आप पॉजिटिव ही सुना रहे हो सिर्फ। अगर पॉजिटिव है तो फिर पेमेंट देना शुरू कीजिए ना। ऐसा तो है नहीं कि जमा करता जो है वो फर्जी आपसे पैसा मांग रहा है। उसने जमा किया है तो आपसे पैसा मांग रहा है ना, तो वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। हजारों करोड़ रुपए लोगों के जमा है उसमें, उनका दर्द नहीं है, वो कहेंगे नहीं, वो नेगेटिव नहीं सोचेंगे, वो पॉजिटिव सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अरे अपने आप को अगर पॉजिटिव समझवाना है, अपने आप के प्रति पॉजिटिव सुनना ही है, तो लोगों की मैच्योरिटी शुरू कीजिए, उनका भुगतान देना शुरू कीजिए। और ऊपर से आप कह रहे हो कि जो नेगेटिव सोच रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, ऐसे फर्जी जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं। तो ये जो हर जिलों में यूपी के ठगी पीड़ित आवाज
संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह जी, वो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में निवेशकों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं, उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, निवेशकों के भुगतान के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब झूठ है, वो सब फर्जी है। एक आप अपने हंगामा, पहाड़ी हंगामा यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दिए कि पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, आप सही हैं। आप कितना सही हैं उसका जवाब दीजिए आप। हमने आपको कमेंट में जब मैसेज किया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आप तो चुप्पी साध के बैठ गए। कितनी जानकारी है आपके पास एलयूसीसी के बारे में कि भुगतान होना शुरू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा नहीं, शुरू हुआ क्यों नहीं? भुगतान रोका क्यों गया? जमाकर्ताओं ने पैसे जमा किए अपना पैसा वापस लेने के लिए। 5-6 महीने से पैसा मिल नहीं रहा है लोगों को, क्यों आपने रोक के रखा है पैसा किसी का? उसने कैसे 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 इकट्ठा करके 1-1 रुपये 2-2 रुपये आपके अकाउंट में जमा किए। अब उनकी डायरेक्ट मैच्योरिटी आपने रोक दी। अब कितना सही साबित होगा 25 और 31 जनवरी, आप बताइए। कई ऐसी ऑडियो आई हैं, कई ऐसे वीडियो आए हैं कि 25 जनवरी के बाद भुगतान होना शुरू हो जाएगा, निवेशकों का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे मिलेगा 25 जनवरी के बाद पैसा? क्या सिर्फ एलयूसीसी के जो जिम्मेदार हैं वो पैसा देने के लिए ही आएंगे? उनको पता है कि यूपी, बिहार, मेरे पास बिहार से फोन आ रहे हैं कई लोगों के, वहां भी ऐप बंद है, वहां भी सोसाइटी पैसा नहीं दे रही किसी का। हर जगह से मुझे फोन आए हैं। एक महिला एजेंट है बिहार की, भागलपुर की, उसने मैसेज किया मुझे फोन किया, उसने आधे घंटे करीब बात की, फोन पर वो रोने लगी। हर एक प्रदेश में लोगों का दर्द है, लोग परेशान है, और आप कह रहे हो कि पॉजिटिव सोचिए एलयूसीसी के बारे में। इतना ही दर्द है अगर आपके दिल में कि हमारे एलयूसीसी के बारे में पॉजिटिव सोचिए, भैया भुगतान देना शुरू कीजिए। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है आपने। ऐप पहले था, अपडेट पे लगा हुआ था, अपडेट मोड हो रहा था। कोई हमें सिस्टम बता दीजिए आप। हर एक बैंक, अभी आप थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद बैंक था, जब इंडियन बैंक में कन्वर्ट हुआ तो किसी का काम ठप नहीं हुआ, किसी का जमाकर्ताओं का पैसा लेन देन बंद नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए नहीं बंद हुआ। ना ही किसी का पासबुक चढ़ना बंद हुआ, ना प्रिंट करना बंद हुआ, ना पैसे जमा होने बंद हुए, ना जमा निकासी बंद हुई। सबके टोटल काम चलते रहे और वो कन्वर्जन हो गया। आपको अगर एलयूसीसी में कोई बदलाव लाना था, कुछ भी करना था, तो उस बदलाव के लिए आपके पास 12 घंटे थे, 24 घंटे थे, 48 घंटे थे। आपने सिस्टम बंद कर दिया। मैसेज, पहली बात मैसेज बंद कर दिया कि लोगों को जो पैसा लोगों के जमा होते थे, निवेशकों के, उनके फोन पर मैसेज नहीं जाते थे जो पैसे जमा होते थे। उसके बाद आपने ऐप को बंद कर दिया, लोगों के पासबुक प्रिंट नहीं हो पाए। ऐसे ही पासबुक लोगों के रखी हुई हैं, उनको क्या पता कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा है। किसी का 1 महीने का जमा है, किसी का 2 महीने का जमा है, किसी का 6 महीने का जमा है, किसी का साल भर का जमा है, और उनके पासबुक प्रिंट है सिर्फ 2 महीने का। आपने एक बैग सिस्टम बंद करके लोगों को तो परेशान कर दिया। वो उस पर भुगतान 3 महीने से नहीं दे रहे हैं। भुगतान क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आपने अपने एलयूसीसी में बदलाव लाना था, बैंक में कन्वर्ट कर रहे थे, एटीएम लगाए हुए थे, लोगों के सेविंग अकाउंट खोलने थे आपको उसमें। तो भैया आपको ये 3-3, 4-4 महीने ऐप बंद करने का क्या मकसद है? आप भुगतान देते चले जाते, अपना अपडेशन चालू करते रहते, जो जैसा होता रहता सिस्टम चलता रहता, काम नहीं रुकता, लोग परेशान नहीं होते। लोग एक एक आना, एक एक पाई जोड़ जोड़कर हर महीने जमा किए हैं पैसा। जो डीडीएस धारक थे वो डेली एजेंट उनके दरवाजे पे जाता था, तब वो लेकर आता था, जमा करता था। अब उनके जब मैच्योरिटी पूरी हुई है तो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। लोग पैसा इसलिए जमा करते हैं कि 1 साल 2 साल पर हमारा यह पैसा हमारे इस काम में आएगा, और वो पहले से ही वो रणनीति बना के रखते हैं कि हम इस पैसे को वहां लगाएंगे, इस काम में लगाएंगे। कोई शादी करेगा अपनी बेटी की, कोई दुकान खुलेगा, कोई किसी से कर्जा लिया था वो कर्जा देगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन यहां तो सारा सिस्टम ही खराब करके रख दिया आपने।
और ऊपर से आपने कहा कि पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। ऐसे ही हजारों जो है संख्या में निवेशक लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, एसपी और डीएम से गुहार लगा रहे हैं भुगतान को लेकर, थानों के चक्कर एजेंट काट रहे हैं, निवेशक उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। निवेशक ने पैसे अपने पास नहीं रखे हैं, निवेशकों ने तो पैसा जमा किया है ना, एजेंट गया है उनके पास से लेकर आया है तो पैसा जमा किया ना आपके पास, अपने पास तो रखा नहीं है जो लाके दे देगा जमाकर्ताओं को। अब एक बड़ा सवाल हुआ कि इन सबका पीड़ा सिर्फ उठाने वाला ठगी पीड़ित आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह जी हैं। वो लगातार हर जिले में जा रहे हैं, जो निवेशक हैं उनके दर्दों को वो समझ रहे हैं, उनके दर्द को वो साझा कर रहे हैं और हर जिले के कप्तान डीएम से मिलकर उन्हें हर संभव जितने भी निवेशक हैं उनका भुगतान कराने की कोशिश में लगे हुए हैं कि निवेशक का पैसा मिले। वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है ये सब हो रहा है? अब एक सवाल है कि आखिर इनका पैसा जो निवेशक है उनको मिलना कब शुरू होगा? तो भाई आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अगर ये जो ऑडियो हम आपको भी सुनवा रहे हैं, इस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिए, इनका क्या कहना है। और ये ऑडियो समीर अग्रवाल के पीए का बताया जा रहा है। ऑडियो आप लोग सुनिए। जी दोस्तों नमस्कार, मैं समीर अग्रवाल का पीए बोल रहा हूँ और सभी लोग को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही अपना सिस्टम अपडेट हो जाएगा। जो भी काम हो रहा है अपडेट हो जाएगा। लगभग 20 जनवरी तक सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। और अब ये भी बता दूं कि कोई भी मैच्योरिटी अब उनके वॉलेट या पॉइंट में जाएंगे और ना ही किसी ब्रांच में कैश मिलेंगे। अब सीधा अब कस्टमर के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ही बैलेंस जाएगा। बहुत सारे लीडर लोग कैश की घोटाला कर रहे थे, बहुत ब्रांच वाले पॉइंट घुमा रहे थे, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रही है। सभी लोग को बस 1 महीने के और धैर्य रखना है, तभी सिस्टम पूर्ण रूप से 20 जनवरी तक चालू होने की संभावना है। धन्यवाद। अब ये ऑडियो आप लोगों ने सुनी। अब इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता। क्या ये समीर अग्रवाल के पीए हैं या नहीं है? क्या ये ऑडियो के हिसाब से निवेशकों का भुगतान 25 जनवरी से शुरू हो जाएगा या नहीं शुरू होगा? सिर्फ 25 जनवरी से 30 जनवरी का इंतजार है लोगों को कि हाँ 25 और 30 जनवरी के बाद हमारा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और 30 जनवरी के बाद अगर मैच्योरिटी नहीं होना शुरू होती है तो जो ये सोसाइटी को लाइसेंस देने वाला है भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय ने इस सोसाइटी को लाइसेंस दिया है। उसके लाइसेंस पे सोसाइटी चल रही थी, काम कर रही थी, लोगों के पैसे जमा करवाए हैं और लोगों की मैच्योरिटी हुई भी है, लोगों का भुगतान भी हुआ है। अगर अब वो भुगतान नहीं कर रहे हैं 25 जनवरी के बाद, 30 जनवरी के बाद अगर भुगतान निवेशकों का नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम फॉर्म 6 भरेंगे और जमा करेंगे और उसका प्रावधान है कि 180 दिन में वो पैसा सरकार देगी। तो अब 25 तारीख के बाद क्या होता है, आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि हम लोगों के साथ अच्छा ही हो, हम लोगों का जो जमा पैसा है वो किसी तरीके से मिलना शुरू हो जाए। कैसे भी करके एलयूसीसी जमाकर्ताओं के पैसे देने की कृपा करें।